नमस्कार, मैं रवि पंत। आज मैं आपके साथ एक समरी शेयर करूंगा एक आर्टिकल की, जो कि मैंने हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा। टॉपिक बहुत ही कॉमन है और आप लोगों ने भी इस टॉपिक के ऊपर काफी सारे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स देखे होंगे, सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। टॉपिक है स्टेइंग सेफ इन डिजिटल इंडिया, 7 ways टू प्रोटेक्ट योर डेटा एंड मनी। देखिए, जो ये रैपिड शिफ्ट हुआ है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जिससे हमारे फंड ट्रांसफर्स आसान हो गए, चाहे वो बैंक टू इंडिविजुअल हो, बैंक टू बिजनेस हो या फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो। जो हमारा जो ये यूपीआई का इवोल्यूशन हुआ और उसके अलावा जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो गई, जो हमारी शॉपिंग आसान हो गई, हमारे कम्युनिकेशंस जो हैं वो इजी हो गए। इन सब की वजह से एक नया इशू भी क्रिएट हुआ, वो है साइबर क्राइम का। और एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन ने एक सर्वे किया और उन्होंने पाया कि 78% केसेस में 2020 से 2023 के दौरान 78% साइबर क्राइम के केसेस जो थे वो फाइनेंशियली मोटिवेटेड थे। इसका मतलब कि 78% केसेस में फाइनेंशियल लॉस भी हुआ लोगों को जो साइबर क्राइम का शिकार हुए। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा हम इसकी शेयरिंग करेंगे, इसकी नॉलेज को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हमें अवेयरनेस आएगी और जितना ज़्यादा हम अवेयर होंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे डिजिटली, राइट। तो देखिए, इसमें क्या था, वाई ऑनलाइन स्कैम्स आर ऑन द राइज। तो देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न है, वो ये है कि जो बिग शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो ऑनलाइन स्कैम्स हुए ये बढ़ गए हैं। लेकिन क्या वाकई में इसी वजह से बढ़े? नहीं, बढ़े हैं अवेयरनेस की कमी की वजह से। देखिए, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो हमें याद रखनी चाहिए। एक तो अवेयरनेस की वजह से ये साइबर क्राइम बढ़ गए कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है, और जब कम अवेयरनेस होगी तो साइबर क्राइम बढ़ गया, चाहे फिर उससे फाइनेंशियल लॉस हुआ चाहे फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। दूसरी जो वजह है उसकी, वो क्या है कि जो लोग साइबर क्राइम का शिकार होते भी हैं ना, वो उसको रिपोर्ट बहुत कम कराते हैं और कई बार तो बहुत समय बाद बताते हैं कि उनके साथ एक्चुअली में फाइनेंशियल लॉस हो भी गया, कोई साइबर क्राइम हो भी गया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां पर लोगों ने बहुत बाद में बताया कि वो साइबर क्राइम का शिकार हुए या फिर वो साइबर क्राइम के थ्रू फाइनेंशियल लॉस का शिकार हुए। तो यहाँ पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर ऐसा कोई भी परिस्थिति आप किसी के साथ देखें तो उसको इतना ज़रूर बताएं कि आप इस जो भी साइबर क्राइम किसी के साथ हो रहा है, आप उसको बोलें कि उसको रिपोर्ट ज़रूर किया जाए, राइट। तो सबसे बड़ी वजह फिर क्या है, वो यही है, अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस दोनों तरफ से कि साइबर क्राइम से बचा कैसे जाए और अगर साइबर क्राइम हो जाए तो रिपोर्ट कैसे करनी है उसकी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब यहाँ पर बात आती है एक चीज़ और कि साइबर क्राइम को देखिए, वैसे तो कई बार हमें लगता है कि साइबर क्राइम करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें टेक्निकल टूल्स की ज़रूरत होती है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं तो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से और मालवेयर की वजह से सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम होते हैं वो होते हैं सोशल इंजीनियरिंग का। मतलब क्या हो गया, आपके साथ चार मीठी बातें करना, और ऐसा आपने अक्सर देखा भी होगा, या फिर आपको कुछ ऐसे लोक लुभावनी बातें बताना जिससे आप इम्प्रेस हो जाएं, ये भी सोशल इंजीनियरिंग का ही तरीका है। और उसके बाद आप अपनी सारे जो भी राज हैं वो बताते चले जाएं स्कैमर को, और फिर स्कैमर उससे आपका फायदा उठा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है वो सोशल, यानी हमें पता भी होता है कि सोशल इंजीनियरिंग जैसा कुछ है, लेकिन हम सतर्क नहीं रहते, हम ध्यान नहीं देते इन बातों पे, राइट। तो चलिए, ये तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि सोशल इंजीनियरिंग से बचना चाहिए। लेकिन उसके अलावा कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसा लिंक आता है जिसको हम बिना पढ़े क्लिक कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई लिंक आता है और उसमें लिखा होता है आप जीत सकते हैं 1 करोड़ का इनाम, और हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, जो ये या तो फियर की वजह से या फिर ग्रीड की वजह से हम कई बार शिकार हो जाते हैं साइबर क्राइम का, राइट। तो इससे भी हमें बचना है, बिना सोचे समझे हमें कोई भी जो लिंक है उस पर क्लिक नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर दोनों बातें हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस तो हो ही सकता है, पर आपका ऐसा डेटा भी लीक हो सकता है जो कि अदरवाइज आइडेंटिटी थेफ्ट का रीजन बन जाए। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना है जब भी आपने अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट था इस आर्टिकल में वो था कि 7 ways टू प्रोटेक्ट योर डेटा एंड मनी।
तो वो 7 कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने डेटा और मनी को सिक्योर कर सकते हैं। अगेन ये सारी की सारी चीजें वैसे आपको पता ही हैं, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूं। देखिए पहला क्या है, सबसे पहला है बी वेरी ऑफ अनसॉलिसिटेड मैसेजेस। सबसे पहले तो आपने जो भी अनसॉलिसिटेड मैसेजेस होते हैं इनसे दूरी बनानी है। आपने कभी ऐसे किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है जब तक कि आपको उस सोर्स का वेरीफाइड सोर्स ना हो, मतलब उस सोर्स को आपने वेरीफाई ना किया हो, तब तक बिना सोचे समझे अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। दूसरा, वेरीफाई सेंडर डिटेल्स। जब आपको क्या करना है, अगर किसी का ईमेल आपके पास आता है या आपको कोई मैसेज मिलता है, तो अगर आप वाकई में उस मैसेज या ईमेल पर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपने कोई एक्शन लेना है और आप अनश्योर हैं सेंडर के लिए, तो आप सबसे पहले जो वो सेंडर है उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करिए, भले ही उसमें लेट हो जाए। देखिए कई बार क्या होता है, मैसेज इस तरह से आते हैं कि 1 घंटे में सेल खत्म होने वाली है या अगले आधे घंटे में आप जीत सकते हैं इनाम। तो देखिए जहां पर सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है वहां पर भी आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान देना चाहिए और जो सेंडर डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करना चाहिए, राइट। तो पॉइंट क्या है, फियर तो होता ही है, ग्रीड होती ही है, सेंस ऑफ अर्जेंसी भी अगर किसी मैसेज में आपको दिखती है तो आपको अपने आप को एकदम से सतर्क कर लेना चाहिए। आपने एकदम से समझ जाना चाहिए कि हो सकता है यहां पर आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, यूज सिक्योर वेबसाइट्स। देखिए सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, कई बार क्या होता है HTTPS वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनको ध्यान करें। जब आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो HTTPS से रिलेटेड उसमें आगे आना चाहिए उसमें, और बाकी के फिर वेबसाइट का नाम होना चाहिए, या फिर उसमें जो पैडलॉक आइकन है वो बना हुआ हो। अगर आप खास तौर पर जब आप कोई सेंसिटिव डेटा, उस इंफॉर्मेशन कोई सेंसिटिव डेटा उसमें फीड कर रहे हैं उस वेबसाइट में, तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा आपके पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए। देखिए जो आपके पासवर्ड हैं वो यूनिक होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, थोड़े लंबे होने चाहिए, और आप चाहें तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डोंट फॉल फॉर अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस। तो देखा मैंने आपको बोला अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस की तरफ तो जाना ही नहीं है, जैसे कि गेट रिच क्विक। अगर आपके पास कोई आके बोलता है कि 5,000 रुपये दो, मैं आपको 50,000 बना के देता हूँ 2 महीने के अंदर, कई बार तो 2 हफ्ते बोल देते हैं लोग और दूसरा व्यक्ति तैयार हो जाता है पैसे देने को। तो ऐसे गेट रिच क्विक कॉन्सेप्ट पर नहीं पड़ना है, और ये भी ध्यान देना है कि जो वो बात बोल रहा है कोई व्यक्ति आपसे, वो कितनी रियलिस्टिक हो सकती है, राइट। तो और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा भी आपको अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी अगर आप अपने आप को अवेयर रखेंगे तो उस केस में आप ऐसे नुकसान से बच सकते हैं। उसके अलावा स्टे इन्फॉर्म। देखिए यही जो पॉइंट है ना, स्टे इन्फॉर्म, इसका मतलब अपने आप को एजुकेट करें, और जो एजुकेशन आपके पास है वो शेयर भी करें। यही सबसे इंपॉर्टेंट और यही रीजन भी है कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। स्टे इन्फॉर्म्ड, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द लेटेस्ट स्कैम्स, एजुकेट अदर्स, टीच अदर्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जितनी ज्यादा अवेयरनेस, जितनी ज्यादा नॉलेज इस टॉपिक से रिलेटेड हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, उतना ज्यादा ही हम एक दूसरे को और खुद को सिक्योर कर पाएंगे। और उसके अलावा फ्लैगिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज। देखिए यही मैंने आपसे बोला, कई बार क्या होता है क्राइम हो जाता है लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर तो वो कह रहे हैं अगर एक्टिविटी भी सस्पिशियस है, क्राइम होने से पहले ही अगर आपको कुछ सस्पिशन लगता है, तो जाके आपको अथॉरिटीज के साथ रिपोर्ट शेयर करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए अथॉरिटीज को कि इस तरीके की कोई एक्टिविटी हमारे नोटिस में आई है। और ये तो है एक्टिविटी, यानी अगर क्राइम हो जाए उसके बाद तो जाना ही है, पर अगर आप पहले भी सेंस कर पाते हैं कि कोई फ्यूचर कोई एक्टिविटी सस्पिशियस है, तो उससे रिलेटेड चीजें आप अथॉरिटीज को जरूर बताएं। उसके बाद देखिए क्या होता है, अथॉरिटीज क्या करती हैं, अथॉरिटीज अपनी तरफ से जरूर इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और उसके अलावा जो अथॉरिटीज को भी पता लगता है कि किस किस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, कैसे ल्योर करते हैं, कौन कौन सी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी साइबर क्राइम में कॉमन है कि जिससे लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जो अथॉरिटीज होती हैं वो भी उसी तरीके के पब्लिक कैंपेन्स शेयर करती हैं। तो याद रखिए, जितना ज़्यादा हम इस तरीके की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा ही हम एक दूसरे को और खुद को डिजिटली सिक्योर करेंगे। देखिए जो भी हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए है,
उससे हमें किसी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे वो लॉस पैसे का हो, चाहे डेटा का हो, चाहे आइडेंटिटी का हो। याद रहेगा ना? और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द चैनल, टेक केयर एंड बाय।